दोस्तों, अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट संबंधी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज बात होने वाली है सेंधा नमक की, यानी हिमालयन साल्ट की, यानी रॉक साल्ट की। इसके क्या बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, किस तरह ये हमारे शरीर में लाभदायक है और इसके क्या क्या बहुत सारे और अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर यशराम। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशराम होम्योपैथी पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज़ हर उस नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप अलर्ट रहेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आपके इस सब्सक्राइब से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, जिससे मैं आप तक रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, बात होने वाली है हिमालयन साल्ट की, यानी सेंधा नमक। सेंधा नमक वैसे तो एक हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। सेंधा नमक आप जो सफ़ेद नमक खाते हैं उसी वाटर में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों, हिमालयन साल्ट यानी सेंधा नमक और सफ़ेद नमक दोनों में बहुत बड़ा गैप है दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत मिनरल्स का अंतर है, बहुत बड़ा न्यूट्रिशन गैप है उसके अंदर। कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा सेंधा नमक के विषय में। थोड़ी सी जानकारी, सेंधा नमक में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, सेंधा नमक के अंदर मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में। NaCl तो पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड तो पाया जाता है, जिसकी वजह से वो नमकीन लगता है, जिसकी वजह से हम उसका टेस्ट बता पाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्वाद हमें अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है कि जो कि हमारी इनडाइजेशन प्रोसेस को बहुत ही इम्प्रूव कर देते हैं दोस्तों। हमारे लीवर को ताकत देता है, हमारी आंतों को ताकत देता है दोस्तों। उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, उसके अंदर जिंक भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से स्वाद हम आप जानते ही हैं उसको दोस्तों। उसके अंदर ये सब तत्व जब पाए जाते हैं उसके अंदर, उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में दोस्तों पेट में एसिड बनने वाले जो एंटासिड होते हैं, जैसे हमने बताया आपको मैग्नीशियम और सल्फर, यह एंटासिड एसिड बनने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं दोस्तों। ये कुछ मिनरल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। वैसे तो अभी तक सेंधा नमक के जो समाज में प्रॉपर यूजेस पाए जा रहे हैं वो कुछ कि आपको पेट में गैस, एसिडिटी के लिए ही प्रयोग किया जाता है, पेट संबंधी समस्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है, हाजमे को दुरुस्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ 5 अमेजिंग बेनिफिट्स और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सेंधा नमक को मुख्यतः हमारे समाज में इंडाइजेशन की समस्या हो, गैस एसिडिटी की समस्या हो, पेट दर्द की समस्या हो, वोमिटिंग की समस्या हो, वहाँ पर हम आप प्रयोग करते हैं। लेकिन कैसे प्रयोग करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा दोस्तों। जब आपको गैस और एसिडिटी, कब्ज की शिकायत रहती है, आपका पेट खराब रहता है, तो आप देखते हैं कि इससे गंभीर परिणाम मिलते हैं। आपकी स्किन खुरदुरी होने लगती है, आपके चेहरे की चमक गायब होने लगती है, आपके बाल गिरने लगते हैं, और सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में दोस्तों पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की पनपने लगी है। पाइल, फिशर, फिस्टुला की समस्या में सबसे बड़ा रोल कब्ज अदा करता है, एसिडिटी अदा करती है, गैस अदा करती है, पेट का क्लियर ना होना, आंतों का साफ ना होना, ये बहुत मेजर रोल अदा करते हैं दोस्तों पाइल्स और फिशर की समस्या में। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के अंदर हर 10 में से 7 से 8 व्यक्ति पाइल्स, फिशर या किसी न किसी फिस्टुला संबंधी बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं, वो चाहे हिडन मोड में हो, चाहे शो ऑफ मोड में हो। कुछ लोग इस बीमारी को इतना गंभीर मान के नहीं चलते हैं कि जितना ये गंभीर इसके रिजल्ट होते हैं फ्यूचर में दोस्तों। तो गैस और एसिडिटी की समस्या ना हो, हमारी बॉडी में और फ्यूचर से समस्याएं ना उत्पन्न हो, तो सेंधा नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए दोस्तों। मैं वो 5 बेनिफिट आपको एक एक करके बताने वाला हूँ जिसके सेंधा नमक के प्रयोग से जिनको हम बिल्कुल ही सही कर सकते हैं या उनको बैलेंस कर सकते हैं दोस्तों। इसका पहला प्रयोग है इम्प्रूव फिजिकल बैलेंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी मांसपेशियों को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। ये जब इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर असंतुलित हो जाते हैं,
जब इनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो मांसपेशियों के अंदर हमारे ऐंठन चालू हो जाती है, दर्द चालू हो जाती है, नर्वस सिस्टम हमारा सही तरीके से काम नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से काम नहीं करता है, जिससे हाई बीपी और ब्लड प्रेशर समस्याएं हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तब आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। सेंधा नमक के प्रयोग करने की वजह से दोस्तों आपको जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो एंटी टॉक्सिन से भरे हुए हैं वो अपने आप बाहर होने लगेंगे। मैग्नीशियम पड़ा हुआ है दोस्तों जो आपको ब्लड प्यूरीफाई करेगा, सल्फर पड़ा हुआ है जो ब्लड प्यूरीफाई करेगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लाभ देगा आपको सेंधा नमक। इसके विषय में एक रिपोर्ट हमने पढ़ी है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को नर्वाइन प्रॉब्लम है, जिन लोगों को मसल्स प्रॉब्लम है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, उनको सेंधा नमक जरूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा इसका लाभ है इम्प्रूव योर डाइजेशन। दोस्तों, डाइजेशन, अगर आपको सीने में जलन है, पेट में दर्द है, पेट में गैस है, खट्टी डकारें आती हैं, आपका पेट फूलता है, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, यहाँ से खट्टी डकारें बैक होकर सीने तक आती हैं दोस्तों, तब आपको सेंधा नमक जरूर प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग ही नहीं दोस्तों, इसको तो आपको अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, जब आप सेंधा नमक प्रयोग करेंगे दोस्तों, आपको अपनी इंटेस्टाइन को साफ रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब आपकी इंटेस्टाइन साफ रहेंगी, आपको आपका स्टूल प्रॉपर बाहर होता रहेगा, अंदर नहीं टिकेगा, वो सड़ेगा नहीं। उसके साथ साथ दोस्तों, जब ये समस्याएं नहीं होंगी तो आपको पाइल्स और फिस्टुला जैसी समस्याओं में भी बहुत यूनिक लाभ मिलेगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। अब बात होती है गले के इन्फेक्शन से। दोस्तों, आप देखते होंगे मौसम में जब बदलाव आता है तो सर्दी जुखाम, गले में खराश, गले में बलगम इत्यादि सब जमा हो जाता है। हो सकता हो आपको याद हो दोस्तों कि हमारे पूर्वज गर्दन में जब खांसी उनको बहुत ज़्यादा आती थी तो एक माइक्रोग्राम का टुकड़ा यानी उड़द के साइज का टुकड़ा सेंधा नमक का तोड़ के अपने गर्दन में रख लेते थे और रखने के बाद सो जाते थे। सुबह उनका बलगम जो प्रॉपर होता था वो अपने आप बाहर डाइल्यूट होकर कुछ अंदर चला जाता था, कुछ बाहर आ जाता था। दोस्तों, इससे आपको गले की खराश में बहुत लाभ मिलेगा, आपको सर्दी जुखाम में बहुत लाभ मिलेगा, आपको अपने गर्दन को प्रॉपर साफ करने में, गले में जो भारीपन होता है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब इस केसेज में प्रयोग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 5 ग्राम गुनगुने जो है सेंधा नमक 1 गिलास गुनगुने वाटर में डालना है और डालने के बाद मुँह में रख के कुछ गरारे करना है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी गर्दन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, गर्दन बिल्कुल साफ हो जाएगी। जब गला बैठ जाता है तो आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। आप इस चीज़ को बहुत जो है डीपली जानते होंगे या बहुत नज़दीक से देखा होगा कुछ लोगों को। उस तरह के केसेस के लिए सेंधा नमक को आप गुनगुने वाटर में डालिए, डालने के बाद गरारे कीजिए। 2 से 3 गरारे में 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपकी गर्दन बिल्कुल क्लियर हो जाती है और बिल्कुल साफ हो जाती है। दोस्तों, इसके अंदर डिंक स्टेट गुण पाए जाते हैं सेंधा नमक के अंदर, जो कि गर्दन में फंसे बैड बैक्टीरियाज, जो कि जलन वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो कि गर्दन में दर्द वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये मार के और आपके बलगम को डाइल्यूट करके बाहर निकालने में बहुत अच्छा मदद करता है। दोस्तों, आपको सेंधा नमक जरूर प्रयोग करना चाहिए अगर ऐसी कोई समस्या है। दोस्तों, अब बात आती है अगर दांतों की कोई समस्या है, दांतों में प्लेग है, दांतों से खून आ रहा है, दांतों में दर्द है, तब सेंधा नमक आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि सेंधा नमक के अंदर ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, लेकिन पोटेशियम होता है दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम होता है दोस्तों अंदर, जो कि काम क्या करता है, आपके दांतों को ताकत देता है। पोटेशियम एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपके दांतों के अंदर से प्लेग को हटाता है, आपके जो खून आने की प्रोसेस है उसको कम कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ प्रयोग कैसे करना है सेंधा नमक को? दोस्तों, आपको थोड़ा सा सेंधा नमक गुनगुने वाटर में रख के कुछ देर तक मुंह के अंदर कुल्ले वाली स्थिति में बनाए रखना है। आप ऐसा 2 से 3 बार दिन में करेंगे, आपको बहुत यूनिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, जब आप ऐसी कोई समस्या आए तो आप सेंधा नमक का प्रयोग जरूर कीजिए। हमारे हृदय के लिए सेंधा नमक कैसा लाभदायक है? दोस्तों, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस संस्था के मुताबिक हृदय के लिए सेंधा नमक रामबाण है। दोस्तों, क्योंकि सेंधा नमक जब हमारी नर्वस सिस्टम को सही करता है, हमारी पूरी बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करता है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डाइल्यूट करता है, और डाइल्यूट करने के साथ साथ जब खून का प्रॉपर बहाव हमारी बॉडी के अंदर चालू हो जाता है दोस्तों, तो हमें हृदय, स्ट्रोक्स और ब्लड प्रेशर की स्थिति में हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, हम उससे बच जाते हैं और काफ़ी हद तक जो है सेंधा नमक हमारे हृदय घात को
कंट्रोल भी करता है दोस्तों। तो हमें अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो या ऐसी कोई स्थिति हो या इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सेंधा नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए दोस्तों हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय समाज में सेंधा नमक को सात्विक भोजन में भी गिना जाता है। सात्विक भोजन वो भोजन जिससे बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई नुकसान नहीं होते हैं। हमारे पूर्वजों ने सेंधा नमक को उसी कैटेगरी में रखा है दोस्तों। आज मार्केट में जो सफ़ेद नमक अवेलेबल है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। आए दिन नई नई रिपोर्ट्स छपती रहती हैं, आए दिन नए नए रिसर्चेज आते रहते हैं कि ये नमक कितना घातक है, कितना नुकसानदायक है हमारे लिए। दोस्तों उसी बदलाव की कड़ी में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सेंधा नमक का जरूर प्रयोग करें दोस्तों। सेंधा नमक के प्रयोग के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। अगर आपको कोई डिजीज ऐसी है तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये जो प्रक्रियाएं हमने आपको बताई हैं वो आजमा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो 5 से 7 ग्राम नमक अपनी डाइट में पर डे आप शामिल कर सकते हैं। मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको गैस और एसिडिटी की समस्या हो रही है, पेट दर्द हो रहा है दोस्तों, तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए 5 ग्राम सेंधा नमक को 1 गिलास गुनगुने वाटर में डाल के तुरंत आप पी लीजिए। आपको पेट दर्द और जो गैस बनी होगी उसमें इंस्टेंट लाभ मिलेगा दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आपको कब्ज इंडाइजेशन की प्रॉपर समस्या है दोस्तों, तो आप जो है दही के अंदर सेंधा नमक डाल के प्रयोग कीजिए। हो सके तो खाली पेट एक 20 से 25 ग्राम दही और 5 ग्राम सेंधा नमक आप पर डे प्रयोग कीजिए। 8 दिन के अंदर गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकता है आपको लाइफ टाइम के लिए सही हो जाए। लेकिन फिर वहीं पर अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सुधारने की भी ज़रूरत होगी दोस्तों। सेंधा नमक के अंदर जो औषधीय गुण हैं वो तो काम करेंगे, लेकिन अगर आप बार बार फिर से कोई अवशिष्ट चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर डालते रहेंगे दोस्तों तो गैस और एसिडिटी तो बनी ही रहेगी। उसमें सेंधा नमक कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगला है कि अगर सेंधा नमक को प्रयोग ही करना है तो आप अपने सलाद के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, सलाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं, भोजन के साथ तो प्रयोग ही कर सकते हैं दोस्तों। कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है, लोग दही खाते हैं तो टेबल साल्ट का प्रयोग करते हैं, सफ़ेद नमक का प्रयोग करते हैं। वहाँ सफ़ेद नमक नहीं प्रयोग करना है दोस्तों। इसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि सेंधा नमक दही के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दही के साथ सदैव रॉक साल्ट यानी हिमालयन साल्ट यानी सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है दोस्तों। आगे बात होगी कि जब आप इन सब चीज़ों से प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो और से रिसर्चर्स के टॉपिक है दोस्तों। लेकिन सेंधा नमक हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही पावरफुल औषधि के रूप में माना जाता था दोस्तों। पहले लोग ब्लड प्रेशर की समस्याएं नहीं होती थी, हृदयघात की समस्याएं नहीं होती थी क्योंकि वो सेंधा नमक का प्रयोग करते थे। उनको ब्लड संबंधी समस्याएं नहीं होती थी क्योंकि वो सेंधा नमक का प्रयोग करते थे दोस्तों। तो आपको सेंधा नमक जरूर प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेंधा नमक के कोई लाभ मिले हैं, आपने सेंधा नमक प्रयोग किया है और उससे आपने लाभ लिया है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्र मंडली के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, ये क्रांति आगे भी जानी चाहिए जिससे हमारे समाज को और ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक फिर विनम्र गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।